Hello everyone, welcome back to the channel. This is Muskan Gautam, your mathematics mentor. स्टूडेंट्स, इस वीडियो से हम एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं. लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.3 के सारे क्वेश्चंस कवर करा दिए थे. सो नाउ स्टार्ट इट्स इंट्रोडक्शन. ओके, सो देखिए बच्चे, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इस एक्सरसाइज में. इस एक्सरसाइज में मुझे इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ना है, वी हैव टू रिप्रेजेंट रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन. जो रियल नंबर्स होते हैं उनको मैं नंबर लाइन पे आपको रिप्रेजेंट करना सिखाती हूँ इस एक्सरसाइज में. ठीक है, रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन. देखिए कैसे आप रियल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वी लर्न इन दिस एक्सरसाइज. ओके, देखिए फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मैं बोलूँ कि आपको 9 को नाइन एक रियल नंबर है, उसको रिप्रेजेंट करके दिखाओ नंबर लाइन पे. देखिए ये आपकी नंबर लाइन होती है बच्चे, जिसमें मिडिल में 0 रहता है, जो आपकी राइट हैंड साइड होती है. इस तरफ पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 एंड अप टू इन्फिनिटी. देन यहाँ पे -1 -2 एंड माइनस इन्फिनिटी. ये सब कुछ मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता चुकी हूँ कैसे नंबर लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे. ओके, अगर मुझे बोला जाए कि 2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके दिखाओ, 2 भी एक रियल नंबर ही है बच्चे, तो 2 को रिप्रेजेंटेशन के लिए बोलें तो मैं बता सकती हूँ कि ये पॉइंट है ये 2 को रिप्रेजेंट करेगा नंबर लाइन पे. ओके फाइन. लेकिन अगर आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपको बोल दूँ 5.2764 ऐसा कुछ नंबर दे दूँ, बहुत डरावना सा दिखने वाला नंबर है, अगर मैं बोलूँ इस नंबर को रिप्रेजेंट करके दिखाओ, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ओके, इट माइट बी डिफ़िकल्ट फॉर यू राइट नाउ, लेकिन आई गारंटी यू कि आपको ये पूरी वीडियो देखने के बाद इन क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. ओके, सो देखिए कैसे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इसके लिए मैं प्रोसेस यूज़ करूँगी, प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन. सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन नाम का प्रोसेस यहाँ पे हम इस एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं. सो देखिए ये सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन होता क्या है. ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड बच्चे. मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल, आपकी बुक में क्वेश्चन 2 हैं इसके एक्सरसाइज में और एक एग्जाम्पल गिवन है. एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कराऊंगी इस क्वेश्चन को, इस एक्सरसाइज के इंट्रो को. सो देखिए कैसे कर सकते हैं. एक एग्जाम्पल नंबर 11 देखेंगे, आपका एग्जाम्पल भी कवर हो जाएगा इसके साथ साथ और आपको समझ में भी आ जाएगा. सो एग्जाम्पल नंबर 11 क्या है बच्चे, देखेंगे. विजुअलाइज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5.37 बार. यहाँ पे देखिए 7 के ऊपर बार है, 5.37 बार. 5.37 बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस, दैट इज 5.377 एंड 7. ओके बच्चे, सो ध्यान देंगे एक बार. मुझे क्या बोला गया, मुझे एक ये नंबर दे दिया गया 5.37 बार कि इस नंबर को आप जो नंबर लाइन है उस पर रिप्रेजेंट करके दिखाओ अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस. 5 डेसिमल प्लेसेस बोल दी गई. देखिए 1 2 3 4 5 5 डेसिमल प्लेसेस बोल दी गई, तो मैंने 5 डेसिमल प्लेसेस यहाँ पे लिख दी. अगर 2 डेसिमल प्लेसेस बोला जाता तो मैं खाली 5.37 को ही लिखती. फाइन. 3 बोला जाता 5.377. ऐसे आप क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं. सो अब देखेंगे इस नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो बच्चे एक चीज़ नोटिस कीजिए, मैग्नीफिकेशन का प्रोसेस यहाँ पे कैसे यूज़ होगा वो देखते हैं. देखिए आपको नंबर लाइन का पता है, नंबर लाइन में 0 1 2 3 4 एंड 5, 4 और 5 के बीच में, सॉरी 5 एंड 6, ऐसे 5 6 7 8 9 ऐसे चलता रहता है. मुझे रिक्वायरमेंट कहाँ यहाँ पे किसकी पड़ेगी, 5 और 6 की. देखिए कैसे रिक्वायरमेंट पड़ेगी. मुझे 5 पॉइंट समथिंग बोला गया है तो 5 के बाद ही आएगा बच्चे. जैसे मुझे 5.9 बोला जाए तो वो कुछ यहाँ आ जाएगा. यहाँ पे 5 पॉइंट समथिंग बोला गया है तो ऑब्वियसली 5 और 6 के बीच में आएगा. मैं पूरी नंबर लाइन को ऐसे नेगेटिव और पॉजिटिव में रिप्रेजेंट करके दिखाने लगी तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्टली मेन सेंटेंस ले लिए 5 एंड 6. ओके, सो देखिए
मैग्नीफिकेशन ग्लास आपने साइंस लैब में कई बार देखा होगा कि आप मैग्नीफिकेशन ग्लास को यूज़ करते हैं। मैग्नीफिकेशन ग्लास का पर्पज़ क्या होता है बच्चे? उस मैग्नीफिकेशन ग्लास की हेल्प से आप जो चीज़ बहुत छोटी भी हैं उनको भी देख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे मैग्नीफिकेशन ग्लास का ऐसा नहीं यहाँ पे पकड़ के देखने लग जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए यहाँ पे मैग्नीफिकेशन प्रोसेस का मतलब क्या है कि जो 5 और 6 के बीच में नंबर्स हैं हम उनको अलग से रिप्रेजेंट कराएंगे। इसका मतलब यहाँ पे इस मैग्नीफिकेशन का मतलब कुछ ऐसे है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर समझ में नहीं आया, डोंट बी वरीड, आई विल मेक इट क्लियर टू यू। ओके, सो देखिए यहाँ पे मैं कैसे लिख सकती हूँ, यहाँ पे 5 रहेगा, यहाँ पे 6। मैग्नीफिकेशन ग्लास का पर्पज़ क्या होगा कि चीज़ों को, छोटी चीज़ों को भी बड़ा करके दिखाएगा। यहाँ पे 5.1 समथिंग आएगा, 5.2, देन 5.3, 5.4, देन यहाँ पे आपका 5.6, 7, 8 एंड ऐसे ही 5.9, देन आपका 6 आ जाएगा। ओके बच्चा, सो देखिए मुझे रिक्वायरमेंट किसकी है, मुझे 5 का तो पता चल गया, 5.3 चाहिए। तो 3 को मैं कैसे ले सकती हूँ, 5.3 कुछ यहाँ पे है, 5.37 कुछ यहाँ पे पड़ेगा। तो देखिए अब इनको कैसे देख सकते हैं, अगेन नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, इनको कैसे करेंगे देखेंगे एक बार। यहाँ पे 5.3 रहेगा, यहाँ पे 5.4 रहेगा। एनी प्रॉब्लम? 5.3 और 5.4 के बीच में तो 5.37 समथिंग आएगा। ओके, यहाँ पे क्या होगा, 5.31, 5.32, 5.33, 5.34 एंड अप टू 5.39। मुझे रिक्वायरमेंट 5.37 की है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे 5.37 लिख दूँगी। आप अपने एग्जाम्स में ऐसे डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, आप इसको पूरा रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे। देन 5.37, 5.38, देन यहाँ पे 5.39। ओके, अब देखिए मुझे कहाँ तक मिल चुके हैं नंबर, मुझे 5.37 मिल गया, कुछ यहाँ तक मिल चुका है, लेकिन मुझे 5 डेसिमल ब्लॉक्स तक बताना है। देखिए मैग्नीफिकेशन का समझ में आ रहा है ना, कैसे हम चीज़ों को मैग्नीफाई कर रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ें थी, डेसिमल्स थे यहाँ पे, उनको मैंने बड़ा करके फिर यहाँ पे लिखा, नेक्स्ट में और जूम कराया, फिर और जूम कराते चलेंगे जब तक मुझे ये टर्म नहीं मिल जाएगी। ओके, 5.3 एंड 5.4 हो जाता है। ओके, 5.37 आ गया, मुझे फर्दर 5.377 बोला, तो वो कुछ यहाँ आएगा, यहाँ कहीं इसके बीच में 5.37 एंड 5.38 के बीच में। सो देखते हैं बच्चे यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 5.37 एंड 5.38 इन्हीं के बीच में आ रहा है ना ये, तो मैंने इन नंबर्स को लिख दिया एंड पे, ठीक है। सो देखिए 5.371 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 5.371, 5.372, फिर से बच्चे यहाँ पे आप अप टू 5.379 तक लिख देंगे। मुझे रिक्वायरमेंट यहाँ पे किसकी है, मुझे यहाँ पे रिक्वायरमेंट है 5.377 की। फाइन, 5.377 की रिक्वायरमेंट है, इसके बाद 5.378 आ जाएगा। फाइन, ओके। अब देखिए यहाँ तक मेरा नंबर आ चुका है, मुझे तो 7 और चाहिए। 5.377 के बाद यहीं इसके आगे आएगा, इन दोनों नंबर्स के बीच में। सो देखेंगे कैसे आएगा, यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ मैं, ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा। 5.377 एंड पे आ जाएगा, यहाँ पे 5.378 एंड पे आ जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पे अगेन 5.3771 हो जाएगा, 5.3771, 5.3772। मुझे रिक्वायरमेंट यहाँ पे है 5.3777 की, देन 5.3778। ओके, अब देखिए बच्चों फर्दर करना पड़ेगा। देखिए 1 2 3 4 डेसिमल ब्लॉक्स तक तो आ चुका, लेकिन यहाँ पे तो बात नहीं बन रही, और डिप में चाहिए मुझे, और जूम कराना पड़ेगा क्योंकि मुझे ये 7 भी चाहिए। तो देखिए कैसे कर सकते हैं, ये इसी टर्म के बाद बीच में ही, तो इन दोनों के बीच में ही कहीं लाई करेगा। सो देखेंगे कैसे यहाँ पे हम इसको लाई कराएंगे।
5.3777 5.3778। देखिए यहाँ पे कुछ स्टार्टिंग ऐसे हो जाएगी 5.3771, देन 5.3777 तक, फाइन। देन आगे आ जाएगा 5.37778। यहाँ पे कुछ इस टाइप से चलता रहेगा। ओके, मुझे बीच में भी यहाँ पे नंबर्स लाई करेंगे। मुझे रिक्वायरमेंट किस ब्लॉक की थी, क्या आप देख सकते हैं कि ये मेरी रिक्वायरमेंट से मैच कर रहा है? 5.37, 5 डेसिमल एक्सपेंशन तक आ चुका है। तो देखिए यही मेरी रिक्वायरमेंट थी यहाँ पे, और ये पॉइंट हम क्या बोल देंगे कि दिस पॉइंट विल रिप्रेजेंट दिस टर्म। ओके, समझ में आया कैसे मैं यहाँ पे प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन को समझाना चाह रही हूँ आपको, कि प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है कि जब तक हमें अपनी टर्म नहीं मिलेगी हम उस चीज़ को जूम करके देखते रहेंगे। लाइक अ मैग्निफिकेशन ग्लास का जैसे पर्पस होता है, यहाँ पे उस नंबर्स को जूम करते देखते रहेंगे और लास्ट में हमारा नंबर हमें मिल जाएगा। स्टेप समझ में आ गए होंगे। ऐसे ही एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चंस हो रहे हैं, वो 2 क्वेश्चंस में भी सेम पैटर्न लगना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं उन दोनों क्वेश्चंस को भी कवर कराऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है देन यू कैन लाइक माई वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू स्टूडेंट्स।